वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। वेलकम स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अकाउंट्स के सारे ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करके दूंगा। तो मैंने पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला। अभी जो मेरे सामने है वो सेकेंड चैप्टर है, पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल है। तो आइए हम एक एक पॉइंट को समझा के जो है ना, इसका आंसर आपके सामने में हम डील करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, याद रखेंगे तो 100% जो है 60 में 60 मार्क्स आप आंसर लिख के आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार हैं। तो इसमें जो है ना, संलेख का मतलब होता है पार्टनरशिप डीड। यदि किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है सैलरी, तीसरा है कमीशन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। मतलब ये जो हकदार नहीं है, इसका मतलब है जब कोई संलेख हुआ ही नहीं है, ना तो पूंजी पर ब्याज मिलेगा, ना ही वेतन मिलेगा, ना ही कमीशन मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। आगे है, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज है। मतलब पार्टनर्स को जो पूंजी पर ब्याज मिलता है, व्यापार के लिए लाभ है कि हानि है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत भुगतान है, आय है, हानि है। तो ये बिजनेस के लिए हानि होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। तो यदि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यदि आप कोई अमाउंट लोन के रूप में बिजनेस को देते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको 6% का ब्याज मिलेगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। पहला है समझौता, दूसरा है लाभ विभाजन, तीसरा है सीमित दायित्व, चौथा है दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो हम जानते हैं कि समझौता भी साझेदारी की विशेषता है, लाभ का विभाजन विशेषता है, सीमित दायित्व। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, दायित्व असीमित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी, सीमित दायित्व। ये गलत है और आपको जो विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। जो पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल होता है ना, उसको हम किससे जमा करते हैं। तो नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, फिर ड्रॉविंग है, फिर शेयर इन लॉस है। तो जो पूंजी पर ब्याज है ना, उससे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को सीआर कर देंगे हम। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है ना आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। एक क्वेश्चन यहाँ रह गया। क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो पहले आप यह जान लीजिए, यदि किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट समझौता नहीं हुआ है तो पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप भी ध्यान से देखिए। पहला है 8%, 6%, 9%, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आगे है, चालू खाता है। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है वास्तविक, तीसरा है नाममात्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो करंट अकाउंट होता है ना, वह नाम से जुड़ा होता है। नाम से जुड़े खाते पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। आगे है, एक साझेदारी फर्म के लक्षण है। नंबर 1 है दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये भी लक्षण है। दूसरा है निर्धारित अनुपात में लाभ हानि बांटना, ये भी लक्षण है। तीसरा है व्यवसाय का सभी के द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाना, ये भी लक्षण है। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी लक्षण है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। नंबर 1 है व्यय, नंबर बी है विनियोजन, नंबर सी है लाभ, नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर है विनियोजन, क्योंकि जो पूंजी पर ब्याज है ना, वह बिजनेस के लिए जो है ना क्या कहलाएगा, विनियोजन कहलाएगा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। ए है स्वामी, बी है एजेंट, तीसरा है स्वामी और एजेंट, डी है प्रबंधक। तो स्वामी भी होता है, एजेंट भी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी एंड एजेंट, नंबर सी। आगे है, साझेदारों का दायित्व होता है। तो साझेदारों का दायित्व इससे पहले भी एक घुमा फिरा कर क्वेश्चन में आ चुका था। असीमित होता है, सीमित है, असीमित है, नंबर सी है साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर है असीमित। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। आइए,
तो अभी मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ना, इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन तो आना ही है इस चैप्टर से, इसमें कोई शक नहीं है। आगे है साझेदारी अनुबंध बनाना है। नंबर ए है अनिवार्य, नंबर बी है ऐच्छिक, नंबर सी है अंशतः अनिवार्य, और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको बनाना ही है, ये ऐच्छिक होता है, जिसको बोलते हैं वॉलेंट्री इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। लाभ हानि खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, आगे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो पार्टनर्स जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, उसको हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। ठीक है ना, मतलब जब चल या परिवर्तनशील, मतलब ये जो है ना, चल का मतलब हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट काउंट अंडर फ्लैक्चुएशन मेथड। जब ऐसे कंडीशन में जब पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो, ठीक है ना, जब पूंजी क्या हो, परिवर्तनशील हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग क्या करते हैं, साझेदारों की पूंजी खाते में लिखते हैं पूंजी पर ब्याज को। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। आगे है, फर्म के लिए साझेदार के आहरण है, मतलब आहरण पर ब्याज, ये जो है ना पार्टनर्स दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस के लिए तो लाभ ना हो गया एक तरह से जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय, क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। फिर आगे है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन करते हैं। कैसे करते हैं, ये बराबर करते हैं, ये पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है। ठीक है, आगे है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, समझौते के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। जो भी एग्रीमेंट होगा एज पर एग्रीमेंट, समझौते के अनुसार। फिर आगे है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो ये जो है ना, नंबर 1 है संचय कोष बनाने के लिए, नंबर बी है शुद्ध लाभ निकालने के लिए, नंबर सी है विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए। तो हम जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं लाभ का बंटवारा करने के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ विभाज्य लाभ निर्धारण। ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फिर आगे है, एक समान साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अभी जो है ना, इसका मैक्सिमम मेंबर्स 50 होता है, 50 तक हो सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लाभ का नियोजन है। तो नंबर 1 है ऋण पर ब्याज, नंबर बी है पूंजी पर ब्याज। तो इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, पूंजी पर ब्याज है लाभ का विनियोजन, इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी पर ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे है, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी खाता क्या होती है। नंबर 1 है परिवर्तनशील, नंबर बी है अस्थाई, नंबर सी है दोनों ही परिस्थिति में, नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका नियम है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब पूंजी स्थिर होती है ना, तब हम बनाते हैं करेंट अकाउंट। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थाई आधार पर। आगे है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है, वेतन, कमीशन, पूंजी और सभी। मतलब जब पार्टनरशिप डीड हुआ ही नहीं है, तो ना तो वेतन मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना पूंजी पर ब्याज मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण के रूप में निकाली जाती है, तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5 माह। ये रूल है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, याद रखना है 6.5 माह। जब आहरण का समय न दिया रहे तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। इसके भी बारे में रूल दिया हुआ है कि 6 महीने के लिए। ठीक है, फिर आगे है, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया जाता है, तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाता है। तो आपने भी इसके बारे में पढ़ा होगा, ये 5.5 महीने का। ठीक है ना, आगे है, ये जो है ना प्रति माह 1000 रुपया प्रत्येक आहरण करता है, तो 5% की दर से आहरण पर ब्याज होगा। ये आपको निकालना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, इसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में पार्टनर्स पाने के अधिकारी हैं, वेतन, पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा, पूंजी पर ब्याज, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इट मीन्स इंपॉर्टेंट है। मतलब जब पार्टनरशिप डीड हुआ ही नहीं है, न वेतन, न पूंजी पर ब्याज, न लाभ हानि, न पूंजी के अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करेंगे हम, इनमें से कोई नहीं, टिक आउट कर देना है आपको। ठीक है ना, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो इससे पहले भी आ चुका है घुमाकर क्वेश्चन। व्हेन कैपिटल इज फिक्स, तो हम क्या करते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता दोनों ही खोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी खाता एंड चालू खाता। आगे है साझेदारों के आहरण पर ब्याज। ये क्वेश्चन भी इससे पहले आ चुका है नहीं, तो ये जो है ना व्यवसाय के लिए क्या है, लाभ है, आय है, आमदनी है, लाभ है। आगे परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो जब परिवर्तनशील रहेगा पूंजी, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज भी लगाएंगे, लाभ भी लगाएंगे, पारिश्रमिक भी लगाएंगे। इसका मतलब है इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे है साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में जो है यह 1932 में लागू होता है। ऋण पर ब्याज है, ठीक है ना, मतलब जो भी ऋण है उस पर ब्याज, यदि आपने ऋण लिया हुआ है आपको ब्याज देना है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना ये जो है ना क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है साझेदारी हो सकती है, साझेदारी हो सकती है सीमित और सीमित ऐच्छिक, इनमें से सभी। तो पार्टनरशिप के बारे में कहा गया है सीमित भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है, ऐच्छिक भी हो सकती है। इसका मतलब है इसका सही आंसर ऑल ऑफ दीज है। फिर आगे है साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज। यदि कोई पार्टनर्स बिजनेस को एडवांस दे रहा है ना, और यदि फर्म को दिए गए अग्रिम पर और बिजनेस को क्या करती है, ब्याज देती है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना विनियोजन है, लाभ है, प्रभार है, तो ये जो है ना बिजनेस के लिए चार्ज कहलाएगा, प्रभार हो जाएगा। फिर आगे जो है ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको। फिर अगला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख को डैश भी कहा जाता है। तो एक तरह से जो है ना जो साझेदारी संलेख होता है ना, वह बिजनेस का जो है समझौता होता है, लिखित एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम पार्टनरशिप का जो है ना अंतर नियम भी कहते हैं। व्यापार को चलाने का सारे नियम कानून इसमें लिखे होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी का अंतर नियम भी कहते हैं। फिर आगे है, चलिए अगला क्वेश्चन है साझेदार के आहरण पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते, लाभ हानि खाते, आहरण खाते, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते। फिर आगे है साझेदारों का चालू खाता दिखाया जाता है, नाम शेष, जमा शेष, दोनों में से कोई भी एक। जो पार्टनरशिप जो करेंट अकाउंट होता है ना, वह नाम भी होता है, जमा भी होता है, तो ये नंबर सी दोनों में से कोई एक हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। जो भी आपने शुरू में पूंजी लगाई है उसी पर हम ब्याज की गणना करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल, नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन ये जो है ना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पढ़ के सुनाते हैं चूँकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। फर्म की कुल संपत्ति है 4,05,000, कुल बाहरी देनदार है 55,000, तो पूंजी की राशि होगी। ये सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, इसको जो भी संपत्ति है ना उसमें से हम क्या करेंगे, बाहरी दायित्व को घटा देंगे। जिससे यहाँ पर चलिए यहाँ गुना भाग कर लेते हैं आपके सामने हम। ये 4,05,000 में आपको क्या करना है, 55,000 जो है घटा देना है। नहीं, ये 5 हो गया, 5 हो गया, ये हो गया 3,50,000। इसका सही आंसर 3,50,000 हो जाएगा। ऐसे भी पूंजी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है, 3,50,000। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि विनियोग खाते में हम नहीं लिखते हैं। पहला है पूंजी पर ब्याज, इसको तो लिखते हैं हम। आहरण पर ब्याज, इसको भी लिखते हैं। पार्टनर्स का वेतन, यह भी लिखते हैं। प्रबंधक का कमीशन, इसको हम नहीं लिखते हैं। इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, प्रबंधक का कमीशन, ठीक है। फिर आगे है एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इससे पहले भी आया हुआ है 50 होता है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी समझौता हो सकता है। पहला है मौखिक, लिखित, लिखित या मौखिक, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है लिखित या मौखिक। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मैंने जो बताया आपको। इसमें से कम 4 या 5 ऑब्जेक्टिव आपको आना ही आना है। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और याद करेंगे। यदि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।